माइक्रोस्कोप की बात करते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमें कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है दैट इज़ अ एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, लेट सपोज हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है और इस स्ट्रेट लाइन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक हाइट डिस्टेंस पर रखें और यहाँ कहीं पर आपका ऑब्जर्वर या आइज़ है, तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म करता है, इस एंगल को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और इसी की हेल्प से हम यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करना है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पर रखा है, आपका डी डिस्टेंस पर। डी डिस्टेंस पर आप जब किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई और डी डिस्टेंस पर ये जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कितना, एंगल अल्फ़ा। ओके, ये आपने इसको अल्फ़ा एंगल कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये आ गया अल्फ़ा। इसी के साथ क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में आप क्या यूज़ करते हैं, एक लेंस यूज़ करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, सो हम क्या करते हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने और यहाँ कहीं पर आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस आ गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप से हम जब यूज़ करते हैं तो अच्छे से याद होना चाहिए, हमें एक कैसी इमेज चाहिए होती है, एक वर्चुअल और इनलार्ज। वर्चुअल और एनलार्ज इमेज के लिए जो हमारा कंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ पर। ये हमारे पास साइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई और इसी कंसेप्ट से जब हम इमेज फॉर्म करेंगे तो यहाँ कहीं पर आपकी इमेज भी फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब इमेज से जब कंसिडर हो गया है तो आप एंगल बनाएं। आपका डायग्राम बिल्कुल सही हो, हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, साइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अब बना देते हैं यहाँ पर ताकि क्लियर इमेज बन जाएगी आपकी। ये हमने यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई आपके पास u और जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है उस डिस्टेंस को हमने बोल दिया है v। ओके, अब इस एंगल को आप बोलोगे बीटा। जब लेंस आपने यूज़ किया है, लेंस के साथ बोल दो या इंस्ट्रूमेंट जब जो आपने यूज़ किया उस टाइम पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हमने बोला बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूले पर अगर आप जाते हैं तो वो फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा। बीटा कब, जब इंस्ट्रूमेंट के साथ एंगल बनाया है, अल्फ़ा कब, जब आपने किसके साथ एंगल बनाया है, ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पर है। सेपरेटली पहले 10 बीटा को अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 10 बीटा यहाँ पर है आपके पास, तो 10 बीटा को आप क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों के केस में आ रहा है आपके पास यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आपने लिखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय माइनस यू। सिमिलरली 10 अल्फ़ा की बात करें जो इनिशियली हमने बनाया था डी डिस्टेंस पर रखकर, तो वहाँ पर भी आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डी डिस्टेंस कितना आ गया, माइनस का डी। दोनों को सोल्व करते हैं। तो 10 बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस का यू, ये आ गया एच नॉट डिवाइडेड बाई माइनस का डी। एच नॉट से एच नॉट अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो ये फाइनल इक्वेशन बन गया हमारा डी बाई यू। सो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया डी बाई यू। इसके दो स्पेशल केस होते हैं कि फर्स्ट केस जिसमें आप इमेज को कहाँ पर बना रहे हो उस पर बात करते हैं। तो एट या इमेज एट इन्फिनिटी, अगर मैंने v को इन्फिनिटी पे कंसिडर किया है तो डियर स्टूडेंट वी नो दैट द u मस्ट बी प्लेस एट द फोकस। u कहाँ पर होगा आपका, फोकस पर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, d बाई एफ। कब, जब इमेज आप कहाँ पर बना रहे हैं, इन्फिनिटी पर। सेकेंड केस, जब हम इमेज कहाँ पर बना रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस d पर, क्लियर विजन पर, तो u आपने कोई
अलग पोजीशन लेंगे, उसको हम माइनस यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूला से। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यूज पुट करें। 1/f इज इक्वल्स टू v की जगह आ जाएगा माइनस का d और u की जगह जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/u। सो 1/u इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास 1/f प्लस 1/d। क्लियर। d को हम मल्टीप्लाई करते हैं, d मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। सो ये बन गया आपके पास d/u इज इक्वल्स टू d/f प्लस 1, और यही हमें चाहिए था d/u मैग्नीफाइंग पावर के लिए। सो फाइनली मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप कितना आ गया, 1 प्लस d/f। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये दो फॉर्मूला आ गया हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप।